तो चलिए साथियों, आज हम देखते हैं द्विघात समीकरण सॉल्व करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका। हम काफ़ी आसानी तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ी सी बातें समझनी पड़ेगी कि जो ये द्विघात समीकरण होता है, इस द्विघात समीकरण का जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है मूलों का योगफल। अगर ये इनके एक्स का जो मूल हो, अगर ये अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का क्या होता है, गुणनफल। तो ये होता है द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला। और अगर किसी द्विघात समीकरण को सरल किया जाए तो यहाँ x के दो अलग अलग मान मिलते हैं। अगर वो हम मान लें कि एक जो मान मिलेगा x1 बराबर, अगर वो अल्फा हो तो x2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। तो यही x के अलग अलग मान अल्फा बीटा कहलाते हैं और यही इसके क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। अब थोड़ी सी हमें बातों को समझना पड़ेगा किसी भी द्विघात समीकरण को सरल करने से पहले कि ये जो होता है ये है संख्या रेखा, जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष कहते हैं। इस यक्ष अक्ष पर यक्ष के जो मान होंगे वह विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होते हैं। तो यक्ष का मान किसी एक बिंदु पर शून्य होगा और शून्य से हम जैसे ही बाएं तरफ चलेंगे तो यक्ष का जो वैल्यू होता है वो ऋणात्मक होता है और दाएं तरफ हम चलेंगे तो यक्ष की जो वैल्यू होगी वो धनात्मक होगी। अब अगर हम इस संख्या रेखा पे हमने मान लिया कि x1 ये और x2 ये, तो x1 का जो मान है वो हमने मान लिया अल्फा और x2 का मान हमने मान लिया है बीटा, और यही अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। अगर अब इसे हमें सरल करना है तो अब ज़्यादा बातें तो हमें समझ में आ गई कि द्विघात समीकरण का क्या होता है, ये जनरल फार्मूला होता है। यहाँ जो होता है ये होता है मूलों का योगफल होता है और ये होता है मूलों का गुणनफल। और यहाँ मूल जो होते हैं ये द्विघात समीकरण में x के दो अलग अलग मान होते हैं। अब अगर हमें मूलों का योगफल पता चल जाए तो हम उसके मिड पॉइंट पर आ सकते हैं, मूलों के योगफल के मिड पॉइंट पर आ सकते हैं, इसके मध्य बिंदु पर आ सकते हैं। अब अगर हमें मध्य बिंदु मिल जाए, हमने मान लिया कि मध्य बिंदु हमारा क्या हो जाए, m हो जाए, तो इस मध्य बिंदु से अगर हमें x1 पर आना है, पहले मूल पर आना है, तो हमने माना कि यहाँ से हम कोई संख्या घटा लें और वो संख्या हमने मान लिया क्या है, n। तो जैसे ही हम इस m से n को घटाएंगे तो हम आ जाएंगे पहले मूल पर, और जैसे ही हम इस मध्य बिंदु से n को जोड़ेंगे तो हम आ जाएंगे कैसे, दूसरे वाले बिंदु पर। बस इतनी बात हमें समझ में आ जाए, बाकी हम किसी भी द्विघात समीकरण को काफ़ी आसानी तरीके से सरल कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6s प्लस 8 इक्वल टू क्या, 0। अब अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ देखेंगे ये जो हमारा 6 है ये हमारा क्या है, मूलों का योगफल है, और ये 8 जो है ये क्या है, ये मूलों का गुणनफल। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन मूलों का मध्य बिंदु निकालना है। इन मूलों का क्या निकालना है, मध्य बिंदु। तो चलिए मूलों का मध्य बिंदु अगर हम निकाल लें तो हम लिखेंगे यहाँ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 6/2। अब अगर हम इसको कर लें तो ये हमारा जो फाइनल आएगा वो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब इन मूलों का जो मध्य बिंदु होगा वो मध्य बिंदु हमारा कितना होगा, 3 होगा। अब अगर हमें ये 3 मिल गया, अब अगर हमें पहले मूल पे जाना है तो इस 3 में से कुछ मान हमें घटाना पड़ेगा ताकि हम कहाँ पहुँच जाए, पहले बिंदु पर, अर्थात पहले मूल पर पहुँच जाए। और इसी 3 में हमें वही संख्या फिर से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, मध्य बिंदु है, तो हम कैसे मूल पर पहुँच जाएंगे, दूसरे मूल पर। इसका मतलब अगर हमें पहले मूल पर आना है x1 बराबर ये आना है, ये अल्फा, इस पर अगर हमें आना है तो हमें 3 में से माइनस n को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और अगर हमें दूसरे मूल पर आना है तो x2 बराबर बीटा और बराबर हमारा हो जाएगा, तो m में हमें क्या करना है, n में। मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, x अक्ष है। तो ये अल्फा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हम यहाँ लिखेंगे, अगर इस मूल पर आ जाए तो x2 बराबर हमारा जो आएगा वो आएगा बीटा,
और यहाँ जो बीटा 2 होगा वो हमारा हो जाएगा कितना, वो हमारा हो जाएगा 3 + n। क्योंकि अगर हमें मध्य बिंदु मिल जाए तो उसी मध्य बिंदु में एक निश्चित संख्या अगर हम जोड़ दें तो हम पहले मूल पर आ जाएंगे, दूसरे मूल पर आ जाएंगे, और उसी मध्य बिंदु में एक निश्चित संख्या हम घटा दें तो हम कैसे मूल पर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे पहले मूल पर। अब अगर ये चीज़ हमें पता चल गया कि हमारा जो ये अल्फा है वह 3 - n है और बीटा है वो 3 + क्या है n है, तो बस यहाँ हमें रख देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ जो होता है वो होता है मूलों का गुणनफल, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ क्या दे रखा है 8, तो हम यहाँ रख लेते हैं 8। अब अगर अल्फा का मान रखें तो अल्फा का मान हमारा यहाँ से मिलेगा क्या 3 - n, और यहाँ बीटा का मान मिलेगा 3 + n बराबर कितना 8। अब अगर हम यहाँ देख लें तो ये हमारा फार्मूला बनेगा किसका, a² - b² होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में होता है a - b। अब अगर हम इस चीज़ को यहाँ रख लें तो ये हमारा बनेगा 3² और -n² 8। अब यहाँ 3 का 9 -n² बराबर 8 हो जाएगा। अब अगर n को उधर ले जाए, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 9 - 8 n², तो फाइनल हमारा 1 n²। अब अगर हम 1 का भी स्क्वायर कर ले, क्योंकि 1 के घात से चाहे जितना हमें कर ले कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 ही आएगा, तो घात से घात को कैंसिल कर ले तो फाइनल n बराबर जो हमें मिला है वो हमें क्या मिला है 1 मिला है। अब अगर ये 1 हम मध्य बिंदु में से घटा दें तो हम पहले मूल पर आ जाएंगे, और यही 1 हम मध्य बिंदु में जोड़ दें तो हम दूसरे मूल पर आ जाएंगे। तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जो पहला मूल आएगा x1 वो हमारा आएगा क्या मिड बिंदु 3 - 1, और जो हमारा x2 आएगा ये हमारा आएगा 3 + 1, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हमारा हो जाएगा 4। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी x1 बराबर 2 और x2 बराबर 4। आप काफ़ी आसानी तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण को बहुत व्यवस्थित ढंग से बहुत जल्दी आप इसको सरल कर सकते हैं। इतना तो समय आपको बताने में लगा, बाकी अगर आप इसे करना चाहें तो काफ़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, ताकि हम इसका एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो चलिए अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ गया है x² - 2x + 8/9। अब इसको हम कैसे सरल करेंगे, अगर हम इसकी बात कर ले तो इसको कैसे सरल करेंगे, फिर वही चीज़ हमें करना क्या है, मूलों के योगफल का मध्य बिंदु निकालना है। तो ये मूलों का योगफल है, इसका अगर मध्य बिंदु निकाल लें तो हमें पता है कि अल्फा + बीटा बराबर क्या 2, तो फाइनल अल्फा + बीटा की जगह क्या है 2, तो 2/2 फाइनल अगर यहाँ कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा 1। अब अगर हमें मध्य बिंदु मिल गया क्या 1, तो 1 जैसे ही मध्य बिंदु मिलेगा तो अब हम यहाँ क्या रख लेंगे, यहाँ हम रख लेंगे 1, क्या रख लेंगे 1। तो 1 में से n को घटाएंगे तो x1 पर आ जाएंगे, और 1 में से n को जोड़ेंगे तो हम किस पर आ जाएंगे x2 पर आ जाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 = अल्फा = 1 - n, और यहाँ लिख लेंगे फिर से वही x2 = बीटा = तो चलिए ये 1 माइनस करके आएंगे और यहाँ 1 में क्या करेंगे n प्लस करके आएंगे। तो बस ये चीज़ हमें याद रख लेना है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे, पहले अगर मूल की बात कर लें तो 1 - n और दूसरे में 1 + n = कितना 8/9। अब इसको बनाएंगे फिर वही समीकरण बनेगा 1² - n² = 8/9। अब यहाँ से हम देख लें तो हो जाएगा 1 - n² = 8/9, ये इधर आएगा वो उधर जाएगा, तो 1 - 8/9 = n²। तो फाइनली अगर यहाँ हम कर ले तो 9 का 9 में से 8 गया तो 1/9 = n²। अब अगर हम इस चीज़ को ऐसे लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर = n²। तो फाइनली ये घात से घात कैंसिल होगा तो n बराबर आ जाएगा 1/क्या
3। बस ये आ जाए। अब मूल आप आसानी से निकालो। x1 बराबर हमारा होगा क्या, तो x1 बराबर होगा, मध्य बिंदु में हमें क्या करना है, मध्य बिंदु में n को घटाना है और मध्य बिंदु में n को जोड़ना है। तो मध्य बिंदु कितना है 1, 1 में 1/3 को घटाना है, तो 3 का 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, और x2 बराबर निकालेंगे तो इसी 1 में से हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा 1/3 को, तो 3 का 3, 3 1 4/3। तो ये फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोनों मूलों का योगफल। तो हमें लग रहा है कि किसी भी द्विघात संख्या को हम काफ़ी आसानी तरीके से सरल कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को, जिसका नाम है सुपर एग्जाम किक। ऐसे प्रश्नों के जबरदस्त टिप के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद।